Hello students, once again welcome to another video session of Super 200 Algebra questions. And these questions are new questions and most of the students are hunting for new questions. So you can follow the playlist and link you will be finding in the description. So we have the first question, very beautiful question. It is saying that x equals to 1 upon 4 minus 1 upon 4 plus something like. तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पैटर्न रिपीटिशन का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये इतनी बात समझ में आती है कि पैटर्न रिपीटिशन को कैसे आइडेंटिफाई करना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ तो ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है 1/4 माइनस, ये पूरा का पूरा एक्स है। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, मतलब ये जो नंबर है आपका एक्स हो गया, राइट। तो एक्स ही निकालना आपको। तो ये हो जाएगा 1 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4x, ये हो जाएगा 16 प्लस 4x -1 और 4 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स अपॉन हो जाएगा 15 प्लस 4x। तो आफ्टर यू बी क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो 4x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस का 7x एंड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन वी गेट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 समथिंग लाइक दैट, ओके, इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a, वेयर डी इज द डिस्क्रिमिनेंट एंड दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज 49 माइनस 4, a का वैल्यू है 2 एंड c का वैल्यू -2। तो ये हो जाएगा रूट 65, मतलब रूट डी का वैल्यू 60, मतलब डी का वैल्यू 65 आएगा, रूट डी हो जाएगा दैट इज रूट 65। तो x वुड बी इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस रूट 65 अपॉन 2 इंटू 2। तो x वुड बी इक्वल्स टू -7 माइनस रूट 65 अपॉन 4 और रूट 65 माइनस 7 अपॉन 4। सो लेट्स सी कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूंगा तो वी है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल क्वेश्चन वंस अगेन ऑफ द क्वाड्रेटिक, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्स एंड द मिनिमम वैल्यू। रियल एंड इक्वल रूट बोलता है। तो अगर आपके पास रियल एंड इक्वल रूट की कहानी है तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो डी होता है वो डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो अगर आपका डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये रियल एंड इक्वल है, मतलब बेसिकली ये रियल रूट्स हैं। अगर आपको इक्वल ही करना है तो इक्वल करने के लिए डी को मैंडेटरी 0 ही होना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर डी 0 है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्वल रूट्स आएंगे और रियल भी होंगे, ऑफकोर्स रियल तो होंगे, राइट, रियल इक्वल रूट्स। तो इतनी बात अगर मुझे समझ में आती है तो 3x स्क्वायर प्लस का ax माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये काम करते हैं, यहाँ से x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो विल बी हैविंग a माइनस 3 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब d को इक्वल्स टू 0 करना, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल्स टू 0 करना है। सो b इज एक्चुअली a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 12। सो दिस इज a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एंड दिस इज 144। तो a माइनस 3 इक्वल्स टू 12 और -12 दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ हैं क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे इसका। तो a माइनस 3 का वैल्यू 12 है तो a का वैल्यू 15 आएगा यहाँ से। एंड सिमिलरली अगर मैं थोड़ा ऊपर सॉल्व करता हूँ, a माइनस 3 इज -12, तो a वुड बी इक्वल्स टू -9, राइट। तो वी हैव बोथ द वैल्यूज ऑफ a एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। तो मैक्सिमम वैल्यू जो a का आ रहा है 15 आ रहा है और जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है दैट इज ऑफ -9। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब है माइनस ऑफ -9, तो ये यहाँ पे 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था ये। हाउ मेनी पॉइंट्स, ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। तो सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पता ही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और इसका ग्राफ अगर आप बना सकते हैं लाइन का, बहुत ईजी है। हमेशा लाइन का ग्राफ बनाने के लिए राइट हैंड साइड में 1 कर लो। 1 करने के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x/3 और y/2 इक्वल्स टू 1/1। तो ये जो है ये इंटरसेप्ट आते हैं x एंड y के। इसका मतलब ये x का इंटरसेप्ट 3 है और y का इंटरसेप्ट है, तो ये 3, 0 है और ये 0, 2 है। तो लाइन का ग्राफ बन गया। अब आपको बोलता है इक्वी डिस्टेंट, राइट। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है
कि आपके पास अगर एक लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, तो y इक्वल्स टू एक्स की जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पॉइंट्स हैं ये हमेशा इक्वी डिस्टेंट हैं। सिमिलरली अगर आप इसको y इक्वल्स टू माइनस एक्स भी बनाएंगे, इधर y इक्वल्स टू माइनस एक्स, यहाँ पर भी ये इक्वी डिस्टेंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि एक तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, तो y इक्वल्स टू एक्स का मतलब क्या है कि y और x बराबर है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर 6, तो 5x का वैल्यू 6 आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 6/5। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये बराबर होगा, ये 6/5 और 6/5 दोनों x एंड y। एंड सिमिलरली एक और पॉइंट बनेगा, दैट इज़ अगर मैं इसको इधर की तरफ ड्रॉ करता हूँ y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो कहीं ना कहीं तो ये इंटरसेक्ट करेगा। भाई कहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा, समथिंग लाइक दैट, ये कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स रखा है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x इक्वल्स टू 6, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू माइनस 6, तो x इक्वल्स टू माइनस 6 पर x का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो जो दूसरा पॉइंट आएगा ये आएगा, दैट इज़ -6,6। तो दो पॉइंट हैं जो कि इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है। 3 की पावर रूट एक्स प्लस 4 की पावर रूट एक्स इक्वल्स टू 5 की पावर रूट एक्स। तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। हाँ, मैंने इंटीजर वैल्यू पूछा है ना, ओनली वन सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप जानते हैं, दैट इज़ एक्स का वैल्यू अगर आप 4 लगाएंगे ना, एक्स का वैल्यू 4 लगाएंगे, तो एक्स का वैल्यू 4 लगाने पर ये हो जाएगा 5 का वैल्यू 4, तो एक्स का दैट इज़ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ये आपके पास 25 आएगा। इट इज़ अ ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज़ अ ओनली सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर आपका मन है कि सर एक्स का वैल्यू आप 9 लगा दीजिए, राइट, तो ये हो जाएगा 3 का पावर रूट में 9, 4 का पावर रूट में 9 और 5 का पावर रूट में 9, तो ये हो जाएगा 3 का, भाई इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3, और इसका स्क्वायर रूट 3 होगा, और इसका स्क्वायर रूट भी 3 होगा ना भाई 9 का, तो हो जाएगा 27 प्लस 64, ये 91 हो जाएगा, और ये 125। तो ये वाली वैल्यू छोटी आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास x का वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर, भाई x का वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 4 से ग्रेटर है, तो ये लेफ्ट वाली साइड छोटी हो जाती है, और वाइसा वर्सा में ट्रू है, वाइसा वर्सा में ट्रू है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 दैट इज़ 5, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 पे आने के बाद ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि ये ग्रेटर के लिए कितने पॉइंट हैं, तो ये आपको ध्यान रखना 4 पे जाके ये जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, तो इसका तो आंसर हालांकि एक ही आएगा, दैट इज़ ओनली एक्स इक्वल्स टू 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी बहुत आई कैन से थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है। 36a² अपॉन 9a² इक्वल्स टू 4, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देख के तो दिमाग में घंटी बज गई होगी कि यहाँ पे 216 बोले तो भाई क्यूब है 6 का, लेकिन यहाँ पे 36 है, और यहाँ पे दोस्तों राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में करते क्या हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमको क्यूब करना है बेसिकली, राइट, आपको क्यूब करना है, दैट इज, तो अगर मुझे ये पता है कि ये 6a का स्क्वायर है दोस्तों, और ये 1/3a का भी होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ आई कैन से 2 माइनस करता हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 6a माइनस 1/3a का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का, अच्छा 2ab, सो 2 इंटू 6a इंटू 1/3a। तो ये आपको दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा बेसिकली 4, तो यहाँ पे 4 माइनस करते हैं। तो जब आप दोनों तरफ 4 माइनस करेंगे तो ये लास्ट में राइट हैंड साइड में 0 बन जाएगा। इसका मतलब 6a माइनस 1/3a इक्वल्स टू 0 है। तो आई कैन से 18a² का वैल्यू 1 के इक्वल है, भाई सॉरी 18a², हाँ 18a² का वैल्यू 1 के इक्वल है, राइट, 18a² का वैल्यू 1 के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर 216 इंटू a² का वैल्यू 1/18 है, इंटू a बचेगा, माइनस 1/27 a² का वैल्यू 1/18, यहाँ पे भी a बचेगा, तो 18 एकम 18, ये 12a
और ये हो जाएगा दोस्तों दैट इज़ 9 2 जा 9 3 जा, और ये बचेगा 2/3 ऑफ ए, राइट। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 36a² और -2/3a। तो 36a² का वैल्यू हो जाएगा दैट इज़ 2, तो 0/3a दैट इज़ यहाँ से 0 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते थे इसमें कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में दैट इज़ 36a² एंड +1/9a², इस 4 को उठा के इधर लेके आ जाओ। तो जैसे ही आपके दिमाग में घंटी बजेगी तो ये बोलेगा 6 से -1/3a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। ये 2ab वाली टर्म है ना, a आपके पास 6 है और ये भी 3 है, ठीक है। तो ये जैसे ही आपके पास आएगा 1/6 से इक्वल्स टू 1/3a आ जाएगा, और आई कैन से जो 18a² का वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे, राइट। और उसके बाद आपने देखा, आपसे बोला है 216a³ 1/27a ऐसे पूछा है। तो आपने क्या किया, a² इंटू ए लिख सकते हैं, और यहाँ से भी a² इंटू ए लिख सकते हैं। तो a² का वैल्यू जो आएगा वो 1/18 आ जाएगा। तो 216 इंटू 1/18a हो जाएगा, प्लस और ये भी 227 इंटू 1/18 हो जाएगा a। तो ये हो जाएगा 12। अच्छा, बीच में माइनस पूछा है आपसे, बीच में माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है। पॉइंट इज दैट, तो ये 12a हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और ये हो जाएगा 9 3 जा और 9 2 जा, ये भी बीच में माइनस है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ नीचे a बचा है, राइट। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36a² -2/3a, और 18a का स्क्वायर 1 है, तो 36a² दोस्तों 2 के बराबर हो जाएगा। तो 2 - 2 जैसे ही आप करेंगे तो 0 आपको मिलेगा। बहुत ही प्यारा सोल्यूशन था, राइट।